वो एक दोषी है, एक दरिंदा है, वो एक पखंडी है। वो सुना आपने, ये गुस्सा, ये दर्द उस अधर्मी को लेकर है जो धर्म के नाम पर कुकर्म करता रहा और अब उसके गुनाहों की एक एक करतूत पूरी दुनिया के सामने है। बहुत सारे लोग आएंगे और मैं जानती हूँ बहुत सारी और भी लड़कियां निकल के आएंगी, क्योंकि ये धमका के रखता था। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं अकेले इस लड़ाई को नहीं जीती हूँ, बहुत सारी लड़कियां जीती हैं, बहुत सारी लड़कियां वहाँ से आज़ाद भी होंगी और बहुत सारी लड़कियां नहीं, लड़के भी आज़ाद होंगे वहाँ से। सुरक्षा की मांग कोई? मैं डीजीपी सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी सुरक्षा यकीनी बनाई जाए। मेरे पति को और मुझे आने वाले समय में बहुत सारे झूठे पर्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे पहले भी हुए हैं, और हमारे ऊपर अटैक भी हो सकते हैं, हमले भी हो सकते हैं। पीड़ितों के बयान से साफ है कि खुद को पादरी बताने वाला बजिंदर कोई पादरी नहीं बल्कि धर्म के चोले में छिपा एक भेड़िया है और उसे कानून की नजरों ने भी पहचान लिया है और कोर्ट ने अब उसे दोषी भी मान लिया है। बस सजा का ऐलान होना बाकी है। पादरी बजिंदर सिंह दोषी करार। रेप केस में मोहाली कोर्ट का फैसला, 1 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा। दरअसल रेप के इस मामले में पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की एक अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने पादरी की सजा को लेकर 1 अप्रैल की तारीख दी है, यानी कि उसे 1 अप्रैल को सजा सुनाई जा सकती है। आपको बता दें कि पंजाब के जीरकपुर की एक महिला ने पादरी पर बलात्कार का आरोप लगाया था। जीरकपुर पुलिस ने पादरी बजिंदर सिंह समेत 7 लोगों पर रेप का केस दर्ज किया था। इस मामले में आईपीसी की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 के तहत केस दर्ज हुआ था। आज यानी 28 मार्च को केस की सुनवाई में पादरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। वहीं पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बजिंदर सिंह अपनी चर्च की पूर्व पास्टर महिला के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। पीड़ित महिला ने बजिंदर सिंह के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। रेप के ऑफेंस के लिए 10 से 20 साल की सजा है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और इस केस में मैं प्रे करता हूं कि एक तरह से हाईएस्ट क्वांटम जो है वो सजा का होना चाहिए, क्योंकि ये बंदा जो है धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और एक तरह से लड़कियों को अपने झांसे में लेकर उनका मिसयूज़ किया करता था। तो ये चीज़ें जो है, इसके लिए एग्जाम्पलरी सजा होना बहुत ज़रूरी है। जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश करते समय बजिंदर सिंह अरेस्ट किया गया था। फिलहाल बजिंदर सिंह जमानत पर बाहर है। बजिंदर सिंह की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी उम्र 42 साल है। बजिंदर सिंह के वीडियो में ही ये बताया गया है कि वो 20 साल के थे जब हत्या के केस में फंसे थे और जेल गए थे। जाट परिवार में पले बढ़े बजिंदर सिंह का जेल के अंदर ही ईसाई धर्म से लगाव बढ़ा। जेल से बाहर आने के बाद उसने कथित चमत्कार से लोगों को ठीक करने का दावा किया। चंडीगढ़ के चर्च में साल 2016 में बजिंदर सिंह ने पहली सभा आयोजित की, जिसमें करीब 100 लोग पहुंचे थे। इसके बाद जालंधर में उन्होंने एक चर्च शुरू किया। बजिंदर सिंह के पीछे हजारों लोगों की भीड़ चलती है, लेकिन धर्म के नाम पर कुकर्म करने वाला बजिंदर अब फिर से सलाखों के पीछे होगा। अब सबकी नजरें 1 अप्रैल पर टिकी है। अब मोहाली की पॉक्सो कोर्ट बजिंदर सिंह की सजा पर फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चमत्कार के जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोहाली कोर्ट ने जीरकपुर की महिला से रेप मामले में फैसला सुनाते हुए पास्टर बजिंदर को दोषी करार दिया है और अब कोर्ट 1 अप्रैल को सजा का ऐलान करेगा। रिपोर्ट देखिए। वो एक दोषी है, एक दरिंदा है, वो एक पखंडी है। वो सुना आपने, ये गुस्सा, ये दर्द उस अधर्मी को लेकर है जो धर्म के नाम पर कुकर्म करता रहा और अब उसके गुनाहों की एक एक करतूत पूरी दुनिया के सामने है। बहुत सारे लोग आएंगे और मैं जानती हूँ बहुत सारी और भी लड़कियां निकल के आएंगी, क्योंकि ये धमका के रखता था। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं अकेले इस लड़ाई को नहीं जीती हूँ, बहुत सारी लड़कियां जीती हैं, बहुत सारी लड़कियां वहाँ से आज़ाद भी होंगी और बहुत सारी लड़कियां नहीं, लड़के भी आज़ाद होंगे वहाँ से। सुरक्षा की मांग कोई? मैं डीजीपी सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी सुरक्षा यकीनी बनाई जाए। मेरे पति को और मुझे आने वाले समय में बहुत सारे झूठे पर्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे पहले भी हुए हैं, और हमारे ऊपर अटैक भी हो सकते हैं, हमले भी हो सकते हैं।
पीड़ितों के बयान से साफ है कि खुद को पादरी बताने वाला बजिंदर कोई पादरी नहीं बल्कि धर्म के चोले में छिपा एक भेड़िया है और उसे कानून की नजरों ने भी पहचान लिया है और कोर्ट ने अब उसे दोषी भी मान लिया है। बस सजा का ऐलान होना बाकी है। पादरी बजिंदर सिंह दोषी करार। रेप केस में मोहाली कोर्ट का फैसला, 1 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा। दरअसल रेप के इस मामले में पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की एक अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने पादरी की सजा को लेकर 1 अप्रैल की तारीख दी है, यानी कि उसे 1 अप्रैल को सजा सुनाई जा सकती है। आपको बता दें कि पंजाब के जीरकपुर की एक महिला ने पादरी पर बलात्कार का आरोप लगाया था। जीरकपुर पुलिस ने पादरी बजिंदर सिंह समेत 7 लोगों पर रेप का केस दर्ज किया था। इस मामले में आईपीसी की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 के तहत केस दर्ज हुआ था। आज यानी 28 मार्च को केस की सुनवाई में पादरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। वहीं पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बजिंदर सिंह अपनी चर्च की पूर्व पास्टर महिला के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। पीड़ित महिला ने बजिंदर सिंह के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। रेप के ऑफेंस के लिए 10 से 20 साल की सजा है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और इस केस में मैं प्रे करता हूं कि एक तरह से हाईएस्ट क्वांटम जो है वो सजा का होना चाहिए, क्योंकि ये बंदा जो है धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और एक तरह से लड़कियों को अपने झांसे में लेकर उनका मिसयूज़ किया करता था। तो ये चीज़ें जो है इसके लिए एग्जाम्पलरी सजा होना बहुत ज़रूरी है। जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश करते समय बजिंदर सिंह अरेस्ट किया गया था। फिलहाल बजिंदर सिंह जमानत पर बाहर है। बजिंदर सिंह की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी उम्र 42 साल है। बजिंदर सिंह के वीडियो में ही ये बताया गया है कि वो 20 साल के थे जब हत्या के केस में फंसे थे और जेल गए थे। जाट परिवार में पले बढ़े बजिंदर सिंह का जेल के अंदर ही ईसाई धर्म से लगाव बढ़ा। जेल से बाहर आने के बाद उसने कथित चमत्कार से लोगों को ठीक करने का दावा किया। चंडीगढ़ के चर्च में साल 2016 में बजिंदर सिंह ने पहली सभा आयोजित की जिसमें करीब 100 लोग पहुंचे थे। इसके बाद जालंधर में उन्होंने एक चर्च शुरू किया। बजिंदर सिंह के पीछे हजारों लोगों की भीड़ चलती है, लेकिन धर्म के नाम पर कुकर्म करने वाला बजिंदर अब फिर से सलाखों के पीछे होगा। अब सबकी नजरें 1 अप्रैल पर टिकी है। अब मोहाली की पॉक्सो कोर्ट बजिंदर सिंह की सजा पर फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।